हाँ जी, सभी को मेरा नमस्कार। पिछली क्लास से हम कंट्रोल स्टेटमेंट जो कि पाइथन में हम यूज़ करते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट उनको डिस्कस कर रहे हैं और उनमें हम इफ़ कंट्रोल स्टेटमेंट और इफ़ एल्स कंट्रोल स्टेटमेंट्स को पढ़ चुके हैं और साथ ही साथ इनके प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देख चुके हैं, जिसमें हमने जैसे इफ़ की बात करी थी तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब नेगेटिव पॉजिटिव कैसे नंबर को चेक करना है और नंबर इवन है या ऑड है वो कैसे चेक करना है। अगर मुझे इफ़ से यूज़ करना है तो फिर उसी चीज़ को मैंने बताया था अगर मैं इफ़ एल्स के साथ यूज़ करूँगा थोड़ा सा हमारा ऑप्टिमाइज कोड हो जाता है। वो कैसे हो जाता है? वो इसलिए कि हमारे को इफ़ में जो हम कंडीशन लिखते हैं वो केवल ट्रू पार्ट पर चेक करता है। आपको फॉल्स पार्ट के लिए दोबारा से उसी की रिवर्स कंडीशन आपको इफ़ में लिखनी पड़ती है। बट अगर कोई कंडीशन ऐसी हो रही है जिसका ट्रू और फॉल्स दोनों चेक करना है, अगर इफ़ में लिख रहे होगे तो दो बार आपको कंडीशन लिखनी पड़ेगी, रिवर्स ऑर्डर में भी लिखनी पड़ेगी। बट इफ़ एल्स के केस में आपको एक ही बार कंडीशन लिखनी होगी। फॉल्स पार्ट आप सिंपली एल्स कीवर्ड का यूज़ करके कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैंने आपको कुछ और प्रोग्रामिंग एग्जांपल, जैसे कि हमने देखा था सिंपल कैलकुलेटर अगर आपको बनाना है तो हमने इफ़ एल्स का यूज़ करके वो बना लिया था। लीप ईयर अगर आपको चेक करना है तो वो भी हमने इफ़ एल्स का यूज़ करके भी किया था। ठीक है, तो अब मैं समझता हूँ कि इफ़ और इफ़ एल्स तो हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा जो कंट्रोल स्टेटमेंट अगर मैं बोलूँ सिंपल, वो क्या है? इफ़ एलिफ एल्स। तो यहाँ ये आज की क्लास में हम समझेंगे इफ़ एलिफ एल्स कैसे यूज़ किया जाता है। पिछले कुछ एग्जांपल्स को बेस बना के हम एक बार समझेंगे और फिर उसके बाद आगे कुछ प्रोग्रामिंग एग्जांपल जो कि मैं आपको प्रैक्टिकल में एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं इफ़ एलिफ एल्स। सबसे पहले जब मैं बात करता हूँ किसी भी कंट्रोल स्टेटमेंट की या किसी भी फंक्शन की बात करता हूँ पाइथन में, किसी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम अगर कोई भी स्टेटमेंट लिखने की बात करते हैं तो सबसे बात क्या आ जाती है कि यूज़ क्या है, ये तो मैंने आपको बता दिया, और इसको लिखा कैसे जाता है, मतलब उसका सिंटैक्स क्या है। तो इफ एलिफ का सिंटैक्स क्या है ये आज देखते हैं पहले, कि सिंटैक्स मतलब इसको लिखा कैसे जाता है। लिखने के लिए सिंपल सी बात है, देखो जहाँ भी हमने इफ़ कीवर्ड यूज़ किया, सिंपल सा इफ़ के साथ आपको क्या लिखना ज़रूरी है? कंडीशन लिखना ज़रूरी है। क्या लिखना ज़रूरी है? कंडीशन। और कंडीशन हम जानते हैं कंडीशन किस कैसे लिखी जाती है? रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ करके हम कंडीशन लिखते हैं। इस कंडीशन के दो रिजल्ट आएंगे, या तो ट्रू आएगा, मतलब बूलियन रिजल्ट में से कोई एक रिजल्ट आएगा, या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो कंडीशन के इफ पार्ट में जो लिखा हुआ है स्टेटमेंट्स होंगे, लाइक मैंने कहा सपोज करो मैं कह रहा हूँ कंडीशन 1 मैंने यहाँ अप्लाई करी, क्योंकि अब यहाँ मल्टीपल कंडीशन, ध्यान रखना जब भी हम इफ़ एलिफ एल्स की बात करते हैं तो मल्टीपल कंडीशन यूज़ करते हैं। देखो आप सिंपल इफ़ लिखते थे तो उसमें भी आप कंडीशन क्या करते थे? एक ही कंडीशन लिख देते थे और यहाँ पर स्टेटमेंट होता था हमारा। अगर मैं ये तो हो गया हमारा फर्स्ट। सेकंड अगर मेरा मेरा क्या है? इफ़, तो इसमें भी मैंने क्या बोला? कंडीशन, कंडीशन लिखी और स्टेटमेंट हो गया, सपोज करो स्टेटमेंट 1, और मैं लिखता हूँ एल्स स्टेटमेंट 2। तो कंडीशन तो कितनी है? एक ही है, सिंगल कंडीशन है। चाहे यहाँ पर देखें हम एक ही बार अगर मैं अगर इफ़ को या इफ़ एल्स को यूज़ करता हूँ तो सिंगल कंडीशन चलेगी। लेकिन अगर आपके पास केस ऐसा हो जहाँ पर मल्टीपल कंडीशन आपको चेक करानी है तो हम काम इफ़ से भी कर सकते हैं, इफ़ एल्स से भी कर सकते हैं, पर बेटर क्या रहता है? इफ़ एलिफ का यूज़ करो आप। किसका यूज़ करें? इफ़ एलिफ का यूज़ करें और फाइनली हम एल्स भी लगाएं। मल्टीपल कंडीशन के केस में मैं आप लोगों को यहाँ पर क्या है? मल्टीपल कंडीशन, मल्टीपल कंडीशन के केस में अगर आप बात करते हैं तो एलिफ का यूज़ करें। मैंने आपको बताया इससे भी काम हो सकता है दोनों से, लेकिन अब लिखें कैसे? मैंने बोला कंडीशन 1, सपोज करो मेरे इफ़ लिखा, उसमें लिखा मैंने कंडीशन 1, पहली कंडीशन क्या हो सकती है? और स्टेटमेंट 1, या मैं बोलूँ स्टेटमेंट ब्लॉक 1, मल्टीपल स्टेटमेंट हो सकते हैं। उसके बाद मैंने कहा मुझे दूसरी कंडीशन लगानी है, तो दूसरी कंडीशन लगानी है तो यहाँ हम क्या लिखते थे? एल्स, एल्स के बाद नीचे लिख देते थे इफ़। मैंने आपको प्रोग्राम समझाया था, इसमें लीप ईयर के लिए किया था हमने। एल्स, एल्स के अंदर एक कंडीशन मिली थी इफ़। तो जो एल्स और इफ़ को मिला के जो कुछ बन रहा है दैट इज कॉल्ड एलिफ। एल्स और इफ़ को मिला के जो बन रहा है वो हो गया हमारा एलिफ। कि हमने क्या बोला? एलिफ
और फिर क्या बोल दिया, कंडीशन 2 कॉलन, कंडीशन के बाद हमेशा कॉलन लगाना कंपलसरी है। फिर मैंने कहा स्टेटमेंट 2 मतलब स्टेटमेंट ब्लॉक 2, स्टेटमेंट ब्लॉक 1 कहाँ एग्जीक्यूट होगा, जो कंडीशन 1 होगी वहाँ पर। कंडीशन 1 अगर ट्रू होती है तो स्टेटमेंट ब्लॉक 1 एग्जीक्यूट होगा। कंडीशन 2 अगर ट्रू होती है तो स्टेटमेंट ब्लॉक 2 आपका एग्जीक्यूट होगा। बट ये चीज़ सपोज करो ऐसे ही चलती रहे, फिर से आप एलिफ लगाते हो, एक और थर्ड कंडीशन और आ गई तो क्या होगा, एलिफ कंडीशन 3 और स्टेटमेंट ब्लॉक नंबर 3, ये कंटिन्यू चलता रहे। आपने इस तरह से 7 कंडीशन लगा दी तो 6 टाइम एलिफ हो गया, पहली में इफ, उसके बाद 6 टाइम एलिफ एलिफ एलिफ, 7 कंडीशन लगा दी। अब सपोज करो उनमें से कोई सी भी कंडीशन कभी ट्रू नहीं हो, भाई कंडीशंस का तो अनलिमिटेड चीज़ है, ठीक है। तो आपने 7 कंडीशन तो डिफाइन कर दी, लेकिन उन 7 में से कोई सी भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो आप क्या लिखोगे, एल्स। मतलब आपको किसी भी कंडीशन के ट्रू ना होने पर, मतलब या मैं ये बोलूँ कि सारी कंडीशन फॉल्स होने पर, सारी कंडीशन के फॉल्स होने पर आपको क्या लिखना है, एल्स लिखना है। और एल्स में आपको इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा मैं ऐसा और लिख दूँ कि ऐसा आप एलिफ एलिफ लिखते गए और एलिफ में नंबर ऑफ जो आपकी कंडीशन है वो कहाँ तक पहुँच गई, n नंबर तक पहुँच गई। n मतलब कुछ भी हो सकता है, 2 3 4, 2 तो यहाँ आ गया, 3 4 5 6 7, आपने जितनी भी कंडीशन लगानी थी वो सारी कंडीशन लगा दी। उसके बाद आपने लिखा स्टेटमेंट ब्लॉक n। अब अगर इनमें से कोई सी भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो फाइनली आपको क्या एग्जीक्यूट करवाना है, एल्स पार्ट एग्जीक्यूट कराना है। एल्स स्टेटमेंट जो भी हमारे फॉल्स स्टेटमेंट होंगे, सॉरी फॉल्स होने पर जो भी स्टेटमेंट हमारे को एग्जीक्यूट करवाने हैं वो स्टेटमेंट हम यहाँ लिखेंगे। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ, वैसे तो पीछे आप रिवर्स करके देख लोगे तो भी, कि फर्स्ट आपने लिखा इफ कंडीशन, मतलब अगर आपकी ये कंडीशन ट्रू होती है तो पहला स्टेटमेंट। सेकंड कंडीशन को अगर आपको लिखना है, सेकंड कंडीशन मैंने क्या बोला आपको, मल्टीपल कंडीशन यूज करोगे तो एलिफ यूज करोगे, तो आपने क्या बोला, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन डू स्टेटमेंट 1, एलिफ मतलब एल्स इफ सेकंड कंडीशन इज ट्रू देन डू स्टेटमेंट ब्लॉक 2, एल्स इफ कंडीशन नंबर n इज ट्रू देन डू स्टेटमेंट ब्लॉक n। और एल्स का मीनिंग क्या है, कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो फाइनली आपको एल्स को एग्जीक्यूट करवाना है। ये सारी बात आप किस में लिख रहे हो, पाइथन को बता रहे हो। एक बात और ध्यान रखेंगे यहाँ पर, जितने भी ये इफ एलिफ और ये एल्स, ये सब हैं वो हमारे सेम लाइन पे इंडेंट होने चाहिए। हम जानते हैं पाइथन में इंडेंटेशन का बहुत बड़ा रोल होता है, तो कन्फ्यूज़न यहीं पे क्रिएट होता है बच्चों को या जो भी प्रोग्रामिंग करते हैं उनको, कि इफ़ एलिफ और ये एल्स, इनको एक ही अलाइनमेंट के साथ लिखना है या नहीं लिखना है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे क्योंकि ये सभी एक ही कंडीशन, मतलब एक ही स्टेटमेंट के पार्ट हैं। अगर आप इसके अंदर कुछ और, फिर मान लो सपोज करो इसके अंदर फिर और मल्टीपल कंडीशन आपकी बन रही है तो वो एक अलग बात है, लेकिन सिंपली हमने इफ़ एलिफ और ये एल्स, ये सेम अलाइनमेंट आएंगी। और मैंने ये स्टेटमेंट क्या बताया, ये इनसाइड होगा, ये इनसाइड होगा, ये इनसाइड होगा और ये भी इनसाइड इंडेंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात थी केवल आपकी किसकी, सिंटैक्स की, मतलब लिखा कैसे जाएगा। ये तो हुआ मल्टीपल कंडीशन के लिए मुझे एलिफ का यूज़ करना है, वो क्या चीज़। अब थोड़ा सा प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल जो मैंने आप लोगों को बताया था, किसके लिए, लीप ईयर के लिए, लीप ईयर का, उसका लॉजिक एक बार हम देख लेते हैं। जो हमने किया था उसी को कोशिश करेंगे एलिफ में हम कन्वर्ट कर सकें। कैसे, कि हमारा जो लॉजिक था वो क्या था, आपने ईयर के अंदर एक बार वैल्यू रीड कर ली थी, आपने इंटीजर लिखा इनपुट और क्या बोला कि एंटर ईयर, ये दोनों हमने क्लोज कर दिए। ईयर में वैल्यू रीड कर ली, आपने लिखा था इफ yr mod
100, हम पहले चेक करते हैं ये सेंचुरी ईयर है या नहीं। अगर वो सेंचुरी ईयर है देन आप फिर इसके अंदर क्या लिखते हो, इफ सेंचुरी ईयर है, सॉरी मैंने क्या लिखा, इक्वल टू 0 लिखना है। 100 से डिविजिबल होने के बाद जो रिमाइंडर है, 100 से डिवाइड होने के बाद अगर जो रिमाइंडर है, यहाँ पर रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर अगर 0 आ गया मतलब वो डिविजिबल है 100 से डिविजिबल है, इट मीन्स इट इज सेंचुरी ईयर। तो सेंचुरी ईयर को हम किससे चेक करेंगे, ईयर मोड 400 इक्वल टू 0। अगर ऐसी कंडीशन, ये दोनों कंडीशन अगर ट्रू हो जाती हैं तो यहाँ क्या लिखना था हमारे को, लीप ईयर प्रिंट कराना है। क्या कराना है, प्रिंट लीप ईयर। ये हम कर चुके हैं, मैं एक बार आपको रिवाइज इसलिए करा रहा हूँ ताकि ध्यान रहे। इसी को मैं एलिफ के साथ कन्वर्ट करूँगा, बहुत इजी एग्जांपल है इसलिए ले रहा हूँ मैं। और उसके बाद मैंने लिखा एल्स, एल्स के बाद मैंने लिख दिया प्रिंट। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो मैं क्या बोलूँगा, नॉट अ लीप ईयर। किसके लिए, ये एल्स किसका पार्ट है, ये एल्स है इस इफ का पार्ट। तो इसलिए आप देख रहे हो यहाँ पर सेम इनका अलाइनमेंट है, मतलब इनसाइड अलाइनमेंट है। और यहाँ देखो 2 बार आप टैब प्रेस करोगे, क्लियर। अब इसी के साथ में आपने क्या बोला कि पहली कंडीशन ही हमारी फॉल्स हो गई। अगर पहली कंडीशन, मैंने सेम अलाइनमेंट की बात करी, तो पहली कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो आपने लिखा था एल्स, और उसके बाद एल्स के बाद आपने यहाँ कर दिया था, हमने क्या किया था, एल्स इफ। एल्स इफ और कंडीशन क्या लिखी थी, ईयर मोड 4। इस बार किससे करेंगे, किससे डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, 4 से। अगर 0 है तो आप देख रहे हो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, एल्स इफ। यहाँ पर रूल आ जाता है किसका, एलिफ का। क्यों बोला मैंने कि देखो सेम इंडेंट पे 1 कंडीशन 1 और कंडीशन 2, ये इनसाइड की बात नहीं कर रहा मैं, ये दोनों मल्टीपल कंडीशन हो गए, मतलब मोर देन 1 कंडीशन आपने को चेक करनी पड़ रही है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, एक ही लेवल पर हमारे को मोर देन 1 कंडीशन चेक करनी पड़ रही है। तो इसलिए मैं क्या बोलूँगा, ये जो एल्स और इफ वाला पार्ट है इसको आप रिप्लेस कर देंगे। किससे रिप्लेस करेंगे, इसको आप रिप्लेस कर देंगे एल इफ। एल्स इफ मतलब हो गया एल इफ, और एल इफ इसके अंदर आगे आप क्या लिखेंगे, एलिफ ईयर मोड 4 इक्वल टू 0। तो एलिफ का मीनिंग क्या हुआ, एल्स इफ। ठीक है, एल्स इफ मतलब अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो एलिफ पे आएगा, इसमें आएगा, और यहां आके चेक करेगा, कंट्रोल हमारा चेक करेगा। अगर ये 4 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 0 आ जाता है, देन हम क्या कहेंगे, देन हम कहेंगे प्रिंट लीप ईयर। ओके, अब मैंने आपको लास्ट में क्या बताया था, एल्स, कि मतलब ये दोनों ही कंडीशन अगर फॉल्स हो गई, दोनों ही कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो आप क्या लिख दोगे, एल्स, और क्या प्रिंट कर दोगे यहां पर, नॉट अ लीप ईयर। तो यहां हमने सिंपल एक काम करके देखा है, वो क्या, जो हमने यहां पर एल्स इफ लिखा हुआ था उस एल्स इफ को किससे रिप्लेस करा दिया, एलिफ से। ओके, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन था जो हमने किसके साथ दूर किया, एलिफ लगा के यहां पर यूज किया। इसी का एक छोटा सा प्रोग्रामिंग एग्जांपल हमने क्या लिया था, मैक्सिमम ऑफ 3 वाली जो बात थी वो, उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। उस कोड को भी एक बार यहाँ पर चेक करें कि मैक्सिमम ऑफ 3 में हमने क्या बोला था कि 3 वैल्यू मैंने रीड करनी है। तो आप क्या कर लोगे, 3 वैल्यू रीड कर लोगे। रीड करने के लिए आप क्या करोगे, इनपुट फंक्शन का यूज़ करोगे। इनपुट फंक्शन का कैसे यूज़ करते हैं अपने को पता है। सपोज करो मैंने n1 n2 और n3 इनमें वैल्यू रीड करवा ली। कैसे रीड कराएंगे ये आपका टास्क हो गया। चलो सपोज मैं लिख नहीं रहा यहाँ, इतना तो आपको अभी तक आ ही गया होगा। हम इनपुट फंक्शन लेंगे और इनपुट के साथ इन फंक्शन का यूज़ करेंगे, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब ये आपका टास्क हो गया कि n1 n2 और n3 कैसे लिखेंगे, ये फिल इन द ब्लैंक्स फिल कर लेना। आपने आगे क्या लिखा था, आपने लिखा था इफ़ n1 इज ग्रेटर देन n2। तो मैंने आपको बताया था कि एलिमिनेशन वाला राउंड चलेगा यहाँ, कि जिसके लिए कंडीशन ट्रू हो गई वो तो आगे जाएगा और जिसके लिए कंडीशन फॉल्स हो गई वो एलिमिनेट हो जाएगा, उसको हम छोड़ के आगे चल देंगे। अब अगर n1 ग्रेटर देन n2, अगर ये कंडीशन ट्रू मानते हैं हम, जो भी नंबर्स इनमें से आए थे उनमें से अगर ये कंडीशन ट्रू मानते हैं तो एलिमिनेट कौन हो गया,
मतलब छोटा कौन रह गया, लेस कौन रह गया, n2, तो इसको एलिमिनेट कर देंगे और n1 को आगे लेके जाएंगे। तो हम फिर से चेक करेंगे, इफ n1 ग्रेटर देन n3। अब की बार ये भी कंडीशन अगर ट्रू हो जाएगी तो आप क्या करोगे, प्रिंट करवा दोगे किसको, n1 को। बट अगर इनर कंडीशन फॉल्स हुई तो आप ध्यान रखना, मैं बार बार पहले इनर को इनर के लिए लिखता हूँ, बाद में आउटर के लिए लिखता हूँ, तो ऐसे ही आप भी यूज़ करोगे। तो अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो गई, उसके बाद सेकंड कंडीशन जो इनर कंडीशन है वो ट्रू हो गई, तो आपने n1 को प्रिंट करा दिया। n1 ग्रेटर है, यहाँ भी n1 ग्रेटर है, ये दोनों मानते हुए। बट अगर आपने कहा कि यहाँ तो n1 ग्रेटर था लेकिन यहाँ पर n1 स्मॉलर हो गया, मतलब ये कंडीशन हो गई फॉल्स। तो फॉल्स के केस में हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं, एल्स। तो हम क्या कहेंगे, प्रिंट क्या करा दे भाई, प्रिंट करा दो आप n3। ये तो हुआ इस इफ के इनर वाली बात। इसके बाद हमने लिखा था ऐसा एल्स, और एल्स के बाद उसके इनसाइड हमने लिखा था इस इफ। ये एल्स किसका पार्ट है, ये एल्स है हमारे, इस इफ से इंडेंट हो रहा है, मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो गई। अब ये कंडीशन फॉल्स हुई तो ग्रेटर कौन हो गया, ग्रेटर हो गया हमारा n2, n1 हमारा लेस है, तो हमने क्या बोला, n2 ग्रेटर हो गया। तो n2 ग्रेटर हो गया तो n2 को अपन आगे लेके चलेंगे और हम क्या बोलेंगे, इफ एल्स इफ n2 ग्रेटर देन n3। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आपको क्या प्रिंट कराना है, तो आपको प्रिंट कराना होगा n2। बट अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आप क्या लिखोगे, फॉल्स वाले केस में हम हमेशा क्या लिख देते हैं, एल्स लिख देते हैं, और हम क्या कर देंगे, यहाँ पर प्रिंट करा देंगे n3। ये तो बात थी हमारा जब मैं इफ और एल्स का यूज कर रहा हूं, इफ और एल्स का यूज कर रहा हूं। बट मैंने क्या बोला, इस एलिफ को आप रिप्लेस करा दो किससे, सॉरी इस एल्स इफ को रिप्लेस करा दो किससे, एलिफ से। अब समझना बात को, क्या लिखूंगा मैं यहां, एल्स इफ की जगह क्या लिख दूंगा, एलिफ। क्या लिख दूंगा, एलिफ। तो ये एलिफ इससे इंडेंट रहेगा और इसका मीनिंग क्या हुआ, एल्स इफ n2 ग्रेटर देन n3। तो अभी हमने डबल टाइम प्रिंट को और इनको एल्स को इंडेंट कर रखा था 2 बार आगे, जितना इसको आगे कर रखा है उतना ही यहाँ तो प्रिंट डबल टाइम है, यहाँ एल्स एक ही बार है, यहाँ 2 बार है, यहाँ सिंगल टाइम। मैंने किया एलिफ n2 ग्रेटर देन n3, तो प्रिंट करा दो n2, और एल्स इसी के साथ इंडेंट रहेगा। ये देखो बिल्कुल एक अलाइनमेंट चल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात हमारे लिए, अलाइनमेंट वाली, इंडेंटेशन वाली बात, अलाइनमेंट नहीं बोलूँगा मैं, इंडेंटेशन वाली बात पाइथन के केस में, क्योंकि पाइथन में इंडेंटेशन से ही हमारे ब्लॉक्स बनते हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट्स बनते हैं। तो एल्स हम क्या प्रिंट कराएंगे, प्रिंट n3। ओके, प्रोग्राम फिर से समझें, 3 वैल्यू मैंने रीड कर ली, तीनों वैल्यू रीड करके पहली वैल्यू को चेक किया, दूसरी वैल्यू से ग्रेटर है, अगर ग्रेटर है तो पहली को वापस से तीसरी वैल्यू से चेक किया, फर्स्ट को थर्ड वैल्यू से कंपेयर कराया, अगर ये भी ग्रेटर हो जाता है तो हमें पता लग गया फर्स्ट वैल्यू ग्रेटर हो गई। बट फर्स्ट कंडीशन तो ट्रू है लेकिन सेकंड कंडीशन फॉल्स हो गई, मतलब सेकंड कंडीशन को कंपेयर करा रहे थे हम थर्ड वैल्यू से, ठीक है, तो थर्ड वैल्यू हमारी ग्रेटर आ गई, इसलिए हमने एल्स पार्ट में प्रिंट लिख दिया n3। उसके बाद अगर सपोज करो पीछे चलते हैं और मैंने क्या बोला कि पहली कंडीशन अगर आपकी फॉल्स हो गई तो आप लिख दोगे एलिफ, मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो एल्स इफ को हमने क्या शॉर्ट फॉर्म में लिखा, एलिफ n2। क्यों लिया n2 ग्रेटर देन n3, क्योंकि n2 को हम आगे लेकर जाएंगे। अब n2 ग्रेटर देन n3, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो n2 एल्स n3। तो ये जो आज मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया, एक तो पहली बात तो मैंने यहाँ पर मल्टीपल एक्सप्रेशन के लिए, मल्टीपल कंडीशन के लिए आपको एक्सप्लेन किया एलिफ, जो कि हम एल्स इफ का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, एल्स इफ के रिप्लेसमेंट में लिखते हैं पाइथन में। और उसको हमने किस में, पिछले जो बेसिक हमारे एग्जाम्पल थे उनके साथ कन्वर्ट करके देखा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको प्रैक्टिकल समझाऊंगा थोड़ा सा एलिफ का ही, एक बार थोड़ा सा ये रिवाइज कर लेंगे और फिर उसके बाद नए और कुछ प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल लेकर चलेंगे, ठीक है। अगर कोई आपका क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।